आने वाले दिनों में ये जो डर है ये आपकी खुशी मार देता है, ये आपके ख्वाबों को भी मार देता है, ये आपके आगे बढ़ने के हौसला जो है वो भी छीन लेता है, ये आपका अपनी शख्सियत पे जो एतमाद है उसको भी मार देता है। एक बात हम आज याद रखनी है इतने सारे लोगों के बीच में बैठ के कि अल्लाह ने आपको हारने के लिए नहीं बनाया। जब हम छोटे थे तो हम सबको डर लगता है किसी ना किसी चीज़ से। मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता था। एक तो कुत्ता वैसे ही कुत्ता होता है, अच्छा कुछ कुत्ते बहुत ही कुत्ते होते हैं, तो बड़े बड़े मुंह और वो जिस तरह बेलिहाजी से देखते। दूसरा हमें छिपकली से बहुत डर लगता था। तो मेरी माँ, अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करे, उसे जन्नत में आला जगह दे और वहाँ खुश रखे, उसने हम बहन भाइयों से कहा कि जो छिपकली मार दे उसको 8 आने मिलेंगे। उस ज़माने में 8 आने बड़े होते थे, 4 आने और 8 आने और 1 रुपया। ये तो जो ही छिपकली नजर आनी, मेरी बड़ी बहन ने, मैंने और भाई ने, हमने जूते अपने उतारने और छिपकली आगे अगर हम पीछे पीछे। छिपकली कभी काबू नहीं आती, सिर्फ उसकी दुम काबू आती थी, वो भी जिसका निशाना अच्छा हो। लेकिन उस दुम को मारने के चक्कर में निशाने बांधते बांधते हमारे दिल से हमारी माँ ने वो खौफ दूर कर दिया। इवन घर में कभी कोई चूहा आ जाता तो मेरी माँ अपना जूता उतारती और तेरी ऐसी की तैसी, वो उसके पीछे भागती। अच्छा मेरी दादी उससे भी बड़ी शेरनी थी। वो जब हज करके आई तो मेरे बाबा ने कहा कि बीबी तुसी नमाज नहीं पढ़ दे। कह लगी पुत मैं अल्लाह ने कहा कि जिन्नियां पढ़ाउणियां ने इत्थे पढ़ा ला, घर जाके नहीं पढ़नी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं बीबी नमाज तो पढ़नी चाहिए, आप आए हुए हैं हज से तो अल्लाह के करीब हो गए। तो एक दिन वो नमाज पढ़ रही थी और 2-3 भैंसों का दूध वो जो बॉयल होके डाला होता किसी बड़े बर्तन में, क्या कहते हैं उसको, काढ़नी गालबन कहते हैं, तो उसका मुंह नंगा था ताकि उसमें मलाई वगैरह आ जाए। तो हमारी दादी ने छोटी फुफ्फो से कहा कि बिल्ली का ख्याल रखना, मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ। तब उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू की और ये लड़कियाँ तो लड़कियाँ ही होती हैं। माँ ने कहा, उसको भूल गई, वहाँ से चली गई। तो बिल्ली अब करीब आई बर्तन की और दादी नमाज पढ़ रही, उसने ऐसे करके देखा, फिर उसने कंगूरा मारा, बिल्ली पे असर नहीं हुआ। कोई और होता मेरे आप जैसा तो सब्र कर लेता। मेरी दादी ने यूं हाथ बांध कहा कुल हुवल्लाहु अहद, और वो बिल्ली तो ज़ाहिर बिल्ली थी, वो डर के भाग गई। बाद में जो हमने अपनी फुफ्फो का हाल होते देखा, वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। ये जो दादियाँ हैं, जो माएँ होती हैं, ये बड़ी शानदार होती हैं। कभी कभी उस्ताद भी अच्छे मिल जाते हैं जो हमको सिखा जाते हैं। आज हम 2 काम करेंगे, कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा और कुछ बातें फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जो पूछना चाहेगा अपने एग्ज़ाम के हवाले से, अपने खौफ के हवाले से और किसी डर के हवाले से, चूँकि इन दिनों जो एग्ज़ाम अपने देने हैं, ऐन उस मौके पे आपको जो आता है वो भूल जाना है। फिर आपने, है ना मेरी सहेली मेरे साथ नहीं है, हाय अल्लाह मैं क्या करूँ। अच्छा जो दोस्त हैं उनके दोस्त साथ नहीं होंगे तो वो डरेंगे, किसी का टीचर साथ नहीं है तो वो डरेगा। ज़िंदगी में दौड़ना आपको अकेले है, ज़िंदगी में जीतना भी आपको अकेले है, और ज़िंदगी में आगे बढ़कर वो सारी नेमतें जो रब ने इस दुनिया में भेजी हैं आपके लिए, वो आपने खुद हासिल करनी है। वो चल के नहीं आती। अभी मनोसलवा का ज़माना नहीं है कि वो चल के आपके आगे आएँ और परिंदों को आप पकड़ लो। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। तो आज के दिन हम ये भी सीखेंगे। मुझे पाकिस्तान के सारे बोर्ड्स के जो 300 टॉपर बच्चे हैं जो बोर्डों को टॉप करते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है। तो मैं उनसे सीखता हूं कि ये बच्चे जो आम से घरों के हैं, कोई माली का बच्चा, कोई ड्राइवर का बच्चा, इवन मुझे याद है जो सबसे खूबसूरत लड़की उसमें थी वो किंग एडवर्ड मेलिकेट कॉलेज में 4थे साल में पढ़ती थी। जब वो ट्रेनिंग लेने आई, उसने स्कार्फ लिया हुआ था, तो मैंने पूछा बेटा कहाँ से हो? उसने कहा मुजफ्फरगढ़ से। तो मैंने पूछा तुम्हारी अम्मा क्या करती हैं? तो उसने कहा एंड शी वाज सो बोल्ड एंड करेजियस। 40 लोगों के बीच में वो खड़ी थी। उसने कहा मेरी माँ मेड है और वो घरों में पोछे लगाती है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? उसने कहा सर मेरी माँ बड़ी शुक्रगुजार है
वो अपने रब का बहुत शुक्र अदा करती है, वो रब के शुक्र में सजदे करती है। उसने रब से कहा था कि मेरी बेटी को पढ़ा दे, कहीं ये ना पोछे लगाने पड़े इसको। तो मेरे रब ने मेरी माँ की सुनी और आज मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज के 4थे साल में हूँ। अगर वो मेरी माँ दुआ ना मांगती तो मैं भी कहीं पोछे लगा रही हूँ। ये जितनी माएँ यहाँ बैठी हैं, मुझे आपसे अगर ये मैं कहूँ कि अपने बच्चों पे, बेटियों पे और बेटों पे जितना भी गुस्सा आए, गुस्से में भी इनको दुआ दीजिएगा, बद्दुआ नहीं दीजिएगा। अल्लाह माँ की दुआ को और बद्दुआ को दोनों को नहीं टालता। मुझे कुछ अर्सा पहले जो हरम के इमाम हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदेस, उनका कि इंटरव्यू सुनने का मौका मिला, तो उसमें किसी ने कहा आप इमाम काबा कैसे बने? तो उसने कहा कि मेरी माँ की बद्दुआ से। कहा वो कैसे? कहा घर में मेहमान आए हुए थे और मेरी माँ ने खाना पकाया हुआ था, तो स्वीट डिश भी बनाई हुई थी और उसके ऊपर मलाई आई हुई थी। तो मैंने वो उठाई, मलाई खाई और ऊपर से जब मलाई गायब हो गई तो मैंने रेत उठा के ऊपर उसकी तह बना दी ताकि महसूस ना, बच्चा था ना। तो मेरी माँ ने जब वो देखा और उसे इतना गुस्सा आया, उसने कहा अब्दुर्रहमान तूने मुझे इतना तंग किया हुआ है, जा तेरा खुदा तुझे खाना काबा का इमाम बना दे तो ही तू सुधरेगा। अब सोचें उस लम्हे वो माँ कुछ और कह देती तो ये काम तो कभी नहीं होना था। मुझे अपनी दादी का गुस्सा याद है, पर यह भी याद है कि वो कभी किसी बच्चे को बद्दुआ में ये नहीं कहती थी कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा बेड़ा बह जाए। इसका मतलब होता है कि इट्स ओवर, जो तुम्हारी जिंदगी का जहाज है वो डूब जाए और तुम खत्म हो जाओ। माँ हमेशा अगर बद्दुआ भी देनी है तो यह कहेगी तेरा बेड़ा तर जाए। गुस्सा भी निकल जाता है और साथ आपके अंदर से वो जो फीलिंग होती है, बेड़ा तरने का मतलब है तेरा जहाज तैरता रहे, तू आगे से आगे जाता रहे। तो जब जब कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिले, इस दिन को याद रखिएगा जो अलखिदमत ने आपके दिलों में कुछ मेहरबानी उतारने, कुछ आपको हिम्मत देने, कुछ जज्बा देने के लिए बुलाया था। अच्छा, एक बात आपको और मज़े की बताऊं, आने वाले दिन सारे मुश्किल दिन होने, आसान दिन नहीं होने। अभी मैट्रिक है तो आपको बहुत बड़ा जिन लगता है, एफएससी होगी इससे बड़ा जिन है, पर उस जिन के बाद कामयाबी भी ज़्यादा बड़ी है। या डॉक्टर बन जाओगे या इंजीनियर बन जाओगे या कुछ भी नहीं बनोगे। आप लाहौर एयरपोर्ट पे जाएं तो छोटा सा पिद्दा सा एयरपोर्ट है। कभी रब आपको मौका दे बैंकॉक एयरपोर्ट पे जाइए तो ताहद निगाह मीलों में, सिंगापुर का मीलों में, दोहा का मीलों में फैला हुआ, दुबई का, यानी आप गाड़ी पे बैठ के एयरपोर्ट से दूसरे हिस्से में जाते हैं। ऐसे कोलालमपुर का मुझे याद है, जब मैं पहली दफ़ा कोलालमपुर जा रहा था तो रास्ते में बैंकॉक एयरपोर्ट पे रुकना था, 5 घंटे का गैप था। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि यार कोई फल वल मेरे हैंड कैरी में डाल देना, तो उसने कहा वहाँ से मिल जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे लगता है 5 घंटे